नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। शाम के 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करेंगे न्यूज काउंटर में। और न्यूज काउंटर की करने जा रहे शुरुआत एक उस हाई प्रोफाइल केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए आज सीबीआई ने इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा अहम कदम उठाया है। क्योंकि देखिए, ट्विशा के बाद अब मानसी और ससुराल में एक और फांसी का केस आ रहा है, उसके बारे में भी आपको हम अपडेट बताएंगे। लेकिन क्या कुछ है, सवाल ये सिर्फ ट्विशा के साथ आखिर हुआ क्या था इसका नहीं है सवाल, बल्कि यह भी है कि जिस कहानी पर अब तक शक की सुई घूम रही थी, क्या वो जांच की कसौटी पर खरी उतर पाएगी। इसी की परतें खोलने के लिए सीबीआई आज पूरे क्राइम सीन को दोबारा जीवंत कर रही है। ट्विशा की कदकाठी और वजन के मुताबिक तैयार किए गए डमी की मदद से घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया है। जांच एजेंसी गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को भी अपने साथ मौके पर लेकर पहुंची ताकि हर दावे और हर परिस्थिति को बारीकी से उसकी पड़ताल की जा सके और सच को जाना जा सके। पुतला, संदिग्ध और सीबीआई की मौजूदगी आज के सीन के रिक्रिएशन में इस केस की जांच में कई अहम सवालों के जवाब तलाशने में शायद मदद करेगा। तो अब आपको कुछ अहम तस्वीरें और जानकारी जो इस मौत की जांच में बहुत ज्यादा अहम कड़ी है वो दिखाने जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें बताएंगी कि ट्विशा मौत मामले में आखिरकार भोपाल में आज क्या कुछ होने जा रहा है। जांच एजेंसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि जिस परिस्थिति का दावा किया जा रहा था, क्या वो वास्तव में संभव थी भी या फिर नहीं है। इसलिए डमी बॉडी को उसी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरह से घटना के दौरान हालात रहे होंगे। सीन रिक्रिएशन के जरिए सीबीआई यह जांच कर रही है कि घटना स्थल की भौतिक परिस्थितियां और शरीर का भार, ऊंचाई और बाकी तथ्य एक दूसरे से मेल खा रहे हैं कि नहीं, मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के दौरान समर्थ और गिरिबाला से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि उनके बयानों का मिलान मौके पर मौजूद परिस्थितियों से किया जा सके। यानी अब जांच का फोकस सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि क्या ऐसा होना संभव था, इस सवाल के जवाब को भी तलाशने की सीबीआई कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि सीबीआई का यह पूरा रिक्रिएशन केस की दिशा में तय करने वाला माना जा रहा है। देखिए, सबसे पहली तस्वीर देखिए, अपने सामने एक बॉडी डमी लेकर सीबीआई पहुंची है और इसी बॉडी डमी को उसी फंदे से उसी जगह पर लटकाया जाएगा जहां पर ट्विशा लटकी हुई थी। दूसरी तस्वीर देखिए, ट्विशा जैसी कदकाठी वाली एक डमी लाई गई है और इसको लटकाया जा रहा है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तीसरी तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, डमी बॉडी लटकाकर सीबीआई के लोग जांच कर रहे हैं और इस दौरान यहां पर यह शख्स आपको जो नजर आ रहा है यह समर्थ सिंह है, क्योंकि बॉडी को देखने वाला और उतारने वाला समर्थ सिंह था और उससे बात कर रही है सीबीआई। और समर्थ और गिरिबाला दोनों इस वक्त उसी घर में मौजूद है और उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उससे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है, जरा वो आपको दिखाते हैं। सीबीआई की टीम आज क्राइम सीन रिक्रिएट कराने पहुंची हुई है। सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सीबीआई की उस जांच की दिखा रहे हैं जो कि इस जांच में सबसे अहम महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। देखिए किस तरह से ट्विशा की मौत हुई थी। जो परिवार के द्वारा बताया गया कि ट्विशा की मौत फांसी लगाने से हुई थी और उसी के बाद ये पूरा सीन रिक्रिएशन हो रहा है। देखिए, ये जो डमी बॉडी है उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है जिस बेल्ट से मौत हुई थी। और देखिए, गिरिबाला सिंह भी अब यहाँ पर पहुँच गई है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीधे ये जो गुलाबी रंग का कुर्ता पहने हुए महिला आपको दिखाई दे रही है, ये गिरिबाला सिंह है। और वाइट टी शर्ट में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है वो समर सिंह है। कल जो 5 दिन की रिमांड मिली है वो खत्म हो रही है, सीबीआई की पूछताछ हो गई है, सीन रिक्रिएशन भी हो गया है। देखना होगा कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। अब जरा आपको बताते और समझाते हैं कि समर्थ और गिरिबाला से आज मौका वारदात पर सीबीआई ने क्या क्या सवाल पूछे हैं, उसकी एक लिस्ट सीबीआई के सोर्सेज ने हमारे रिपोर्टर शुभम गुप्ता को दी है, वो जरा आपको बताते हैं।
सीबीआई की पूछताछ में सबसे पहला सवाल उस रात के घटनाक्रम को लेकर था। जब समर्थ से पूछा गया कि ट्विशा की मौत से पहले क्या हुआ था, तो उनका कहना था कि सब कुछ सामान्य था, दोनों साथ थे, वॉक पर गए थे, टीवी देखा था और खाना भी खाया था। इसके बाद सीबीआई ने ट्विशा की मानसिक स्थिति को लेकर सवाल किए हैं। इस पर गिरिबाला सिंह ने दावा किया है कि ट्विशा एंजाइटी से जूझ रही थी और उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर की समस्या थी। जांच एजेंसी ने गर्भावस्था को लेकर भी विस्तार से पूछताछ की, जिस पर गिरिबाला का कहना था कि ट्विशा प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वहीं समर्थ ने कहा कि इस पूरे मामले में कि वो कभी बच्चा चाहती थी और कभी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मानसिक रूप से वो बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगी थी। पूछताछ के दौरान दहेज और पैसों के लेन देन का मुद्दा भी सामने आया। जब सीबीआई ने दहेज मांगने के आरोपों पर सवाल किया तो गिरिबाला सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि दहेज के आरोप गलत हैं और वो और उनका बेटा इस पूरे मामले में निर्दोष है। यानी सीबीआई के सवालों के केंद्र में घटनाक्रम, मानसिक स्थिति, प्रेगनेंसी और दहेज के आरोप रहे हैं, जबकि गिरिबाला और समर्थ ने इन सभी मुद्दों पर अपना पक्ष जांच एजेंसी के सामने रखा है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि सीबीआई की जांच का जो फोकस था उस पर क्या था, मौत की असल परिस्थिति क्या थी, उस पर पूरी तरह से सीबीआई ने फोकस कर रखा था। घटनास्थल का वैज्ञानिक परीक्षण भी किया गया, वहां पर मौजूद रही सीबीआई और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम। इसके अलावा गिरिबाला और समर्थ के बयानों को दर्ज किया गया और यह भी देखा गया कहीं दोनों के बयानों में विरोधाभास तो नहीं है। डमी के जरिए घटनाक्रम की पड़ताल की गई और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझा गया। सबूतों और बयानों का मिलान किया गया ताकि सच्चाई को जाना जा सके।